लुसेंट जी के वीडियो सीरीज में वंस अगेन हम लोग नए चैप्टर से आज शुरुआत करने वाले हैं जिसको हम मिसलेनियस बोलते हैं। और ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, पता रहनी चाहिए कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं जिसमें जीके जीएस का सिलेबस है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट फॉरवर्ड बनते हैं और इसको याद करना भी काफी आसान है, क्योंकि बस आपको यहाँ पर कुछ समझना नहीं होता, आप डायरेक्ट यहाँ पर रट्टा मारने वाला सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। तो रट्टा नहीं मारना है। मैं आपकी आज इस वीडियो में मैं चैप्टर नंबर 9 जो है मिसलेनियस पार्ट उसको मैं समझाऊंगा काफी अच्छे से। मैं एग्जांपल दे दे करके, बकलोल ट्रिक दे दे करके, फनी ट्रिक जो भी होगा पॉसिबल सारी चीजें मैं बताऊंगा। और कोई चीज तो डायरेक्ट याद करना पड़ेगा आपको, वो भी मैं बता दूंगा क्या याद करना है। तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस चैप्टर नंबर 9 लुसेंट जी के। फर्स्ट टॉपिक जो है यहाँ पर दिया गया सबके आपके सामने है। फर्स्ट इन इंडिया वाई किनके मेल का बात करेंगे, उसके बाद फीमेल का भी बात आएगा। तो यहाँ पर सिर्फ इंडिया में पहली बार मेल ने क्या करा वो वाली पढ़नी है यहाँ पे। ये जो पीछे इधर बगल में नीचे टाइमिंग दिया गया है उसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन ये सारी चीजें जो दी गई है ना इसको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो याद करो, सबसे पहला है फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। बंगाल के पहले गवर्नर राज्यपाल कौन थे? तो लॉर्ड क्लाइव थे। लॉर्ड क्लाइव इज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। लॉर्ड क्लाइव इज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है। अभी यहाँ पर याद करने का क्या तरीका है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे समझेंगे। यहाँ पर देखो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, तो फर्स्ट जो बनेगा वो थोड़ा तेज तर्रार होगा और थोड़ा अच्छा होगा, क्लेवर होगा। क्लेवर मतलब बहुत ही तेज तर्रार, फुर्तीला और दिमाग से बहुत ज्यादा आईक्यू तेज वाला। तो ये पहला गवर्नर बना बंगाल का, तो ये बहुत ज्यादा क्लेवर था। क्लेवर से क्लाइव दोनों मिलता जुलता है, देखिए क्लेवर क्लाइव दोनों मिलता जुलता है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। और हिंदी मीडियम वाले डायरेक्ट याद कर सकते, और हिंदी मीडियम वाले अचानक याद कर लेते हैं डायरेक्ट। सीबीएसई वालों का नखड़ा रहता है ट्रिक बताओ, ये सभी वो लोग याद कर लेते हैं। अभी देखिए पहला हम लोग समझ गए फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल लॉर्ड क्लाइव। अभी फर्स्ट जान लिया तो लास्ट भी जानना फर्ज बनता है। लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन है? लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग है। वॉरेन हेस्टिंग इज द लास्ट, मतलब खत्म, टाटा बाय बाय। लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग। अभी गवर्नर ऑफ बंगाल से हट करके अभी गवर्नर जनरल का पद आएगा। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल, यहाँ पर थर्ड में वही दिया गया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बंगाल के पहले गवर्नर, देखिए पहले गवर्नर हुआ करती थी, अभी गवर्नर जनरल का पद आ गया। तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन होंगे? तो वही जो लास्ट में गवर्नर थे बंगाल के। लास्ट में गवर्नर बंगाल के कौन थे? लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग। वही आगे चल के बनते हैं फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं वॉरेन हेस्टिंग, इनका नाम है। और समय देख सकते हैं 1774 से 85 तक बनते हैं। और उसके बाद हम लोग इंडिया के बारे में पढ़ते हैं। ऊपर जितनी भी चीजें हमने पढ़ी बंगाल के बारे में थी, अभी इंडिया के पढ़ते हैं। इंडिया में कौन पहले गवर्नर जनरल थे, लास्ट कौन थे, वो सारी। तो यहाँ पर देखिए पहला है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो यही कंफ्यूजन करते हैं, इंडिया बंगाल में सब गलत सलत करके आ जाते हैं एग्जाम में। बंगाल का अलग से याद करना, इंडिया का अलग से याद करना। बंगाल का मैंने पढ़ा दिया आपको। तो बंगाल में बस आपको दो ही नाम याद रखना है, पहले हो जाएंगे लॉर्ड क्लाइव और लास्ट गवर्नर हो जाएंगे वॉरेन हेस्टिंग। पहले गवर्नर जनरल हो जाएंगे वही जो लास्ट वाले थे, वॉरेन हेस्टिंग ही पहले गवर्नर जनरल बंगाल के हो जाएंगे। अभी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इंडिया के सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन है? तो इनका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और ये 1833 से 35 तक, मतलब 2 सालों तक रहते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट वाले, पहला जानते तो लास्ट में जानना भी आपका फर्ज है। तो पहले हो गए लॉर्ड विलियम बेंटिक, उसके बाद लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोलो, या फिर उसको बोल सकते हैं उसका एक और वाइसराय ऑफ इंडिया, क्योंकि गवर्नर जनरल का पद हटा करके इंग्लैंड वाले वाइसराय का पद ले आते हैं। तो गवर्नर जनरल को टाटा बाय बाय फिनिश करके वाइसराय का पद आ जाता है। तो वही बोलते हैं जिसको लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं, उसी को फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। तो दोनों को एक ही पे याद करना है। तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग थे, फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग ही थे, ठीक है। दोनों को याद कर लेना है, बस यही वाली बात है। और उसके बाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट जो है बनर्जी थे,
ओ का बनर्जी, कैसे हो भैया? बनर्जी पहले फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस थे और इनका नाम पूरा है भूमेश चंद्र बनर्जी। तो आप लोग बस बनर्जी से याद रखना है, इतना लंबा चौड़ा नाम याद रखने की जरूरत भी नहीं है। तो बनर्जी भैया जो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट बने। बनर्जी भैया में कोई बात होगा तभी तो बने, ठीक है। तो याद रखिएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट जो थे बनर्जी भैया थे। चलिए आगे याद करते हैं। फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, आजादी के बाद जब इंडिया आजाद हुआ उसके बाद पहले गवर्नर जनरल कौन थे? आजादी के पहले अभी तक जितना भी हम लोगों ने पढ़ा ना ये सभी चीजें ऊपर में, वो सारी चीजें आजादी के पहले के थी। लेकिन आजादी के बाद जब इंडिया आजाद हो जाता है उसके बाद पहले गवर्नर जनरल इंडिया में कौन होते हैं, वही वाली बात भी दी गई है यहाँ पे। फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल, इंडियन यहाँ पर इंडिया का कोई होगा, इंडियन गवर्नर जनरल है, ठीक है। तो फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन बने? राजगोपालचारी। राजगोपालचारी, इनके नाम में ही राज लगा हुआ है तो इनको राज करना है। तो क्या बने? इंडियन गवर्नर जनरल, पहले इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले भारतीय इंडियन गवर्नर जनरल बने। जाता है स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालचारी बने। और इनका डेट याद रखिएगा, इनका डेट को इग्नोर नहीं करना है। 21/6/1948 से लेकर के 1950 तक रहते हैं, 25/1/1950 तक। इनको डेट का भी याद कर लेना है। उसके बाद देखते हैं फर्स्ट इंडियन टू पास आईसीएस, पहले इंडियन जिन्होंने आईसीएस पास करा। आईसीएस क्या होता है? अरे वही भैया जो आज आपका दिल टूटता है लड़का लोग का तो यूपीएससी निकालने चल जाते हैं, वही है इंडियन सिविल सर्विसेज। तो पहले कौन है? पहले इंसान जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज को पास किया था तो वो है, उनका नाम है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। फर्स्ट इंडियन का बात कर रहा है, फर्स्ट भारतीय जिन्होंने आईसीएस पास किया है उनका नाम है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो ये बनर्जी लोग बहुत ही तेज होते हैं। देखिए पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट भी बनर्जी ही थे और यहाँ पर सिविल सर्विसेज को पास करने वाले भी पहले बनर्जी ही हैं। तो यहाँ पर पूरा नाम याद रख लेना, वहाँ पर सिर्फ बनर्जी याद रखिए थे, अभी यहाँ पर सुरेंद्र नाथ बनर्जी नाम याद रखना, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले वैसे भारतीय जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम को पास कर लिया सक्सेसफुली, उनका नाम है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आई होप याद हो गया होगा। उसके बाद देखिए फर्स्ट इंडियन टू बिकम आईसीएस ऑफिसर, इन्होंने एग्जाम पास किया। अभी बात करते हैं पहले भारतीय जिन्होंने आईसीएस पास भी किया, ऑफिसर भी बने। तो पहले भारतीय जिन्होंने आईसीएस पास करके आईसीएस ऑफिसर बना, पहला भारतीय जो आईसीएस ऑफिसर बना इंडियन सिविल सर्विसेज ऑफिसर, उसका नाम है सत्येंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। तो नाम मिलता जुलता है, कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर पूछा जाए आपको एग्जाम में कि पहले भारतीय जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज आईसीएस पास किया उनका नाम सुरेंद्र नाथ है, लेकिन अगर आपको पूछा जाए फर्स्ट इंडियन जो कि आईसीएस ऑफिसर बन गया फाइनली इंटरव्यू वगैरह दे करके, उसका नाम है सत्येंद्र नाथ। तो सुरेंद्र नाथ जो थे उन्होंने एग्जाम पास करा था, लेकिन सत्येंद्र नाथ जो है उन्होंने आईसीएस ऑफिसर बना। तो ये चीजें याद रखिएगा। उसके बाद जो दी गई है बातें, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, आजादी के बाद पहले गवर्नर जनरल इंडिया के कौन बने? अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने क्या पढ़ाया था, यहां पर मैंने पढ़ाया था फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया, आजादी के बाद। तो ये इंडियन था, भारतीय था। अभी नीचे में जो दिया गया है यहां पर देखिए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यहां पर इंडियन नहीं है, कोई भी हो सकता है। तो यहां पर जो थे इंग्लैंड के ही थे। इंडिया जब आजाद हुआ था ना, आजादी के बाद पहले कौन बने थे? पहले गवर्नर जनरल इंडिया के कौन थे? जब आजाद हो गया था भारत उसके बाद भी तो गवर्नर जनरल का पद खाली था ना। आजाद इंडिया के पहले गवर्नर जनरल का नाम है लॉर्ड लुइस माउंटबेटन, ठीक है। लॉर्ड लुइस माउंटबेटन इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद पहले गवर्नर जनरल है। आजादी के पहले वाला भी याद कर लेना, जो भी जितने भी चीजें थी आजादी के बाद वाला भी याद कर लेना, ठीक है। ये आजादी के बाद ये बनते हैं। और भारत अपना कब आजाद होता है आपको तो पता ही होगा, 15 अगस्त 1947 को ये बनते हैं। और कब तक ये बने रहते हैं?
20 जून 1948 तक बने रहते हैं। उसके बाद फिर इंडियन आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए याद हो गया फर्स्ट गवर्नर। अगर आप क्वेश्चन दोनों एक साथ कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। अगर इंडियन आपसे पूछा जाए फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो वो राजगोपालचारी हो जाएंगे। अगर आपसे सिर्फ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पूछा जाए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो लॉर्ड लुइस माउंटबेटन। आई होप समझ गए होंगे। आगे में दिया गया फर्स्ट इंडियन कॉस्मोनाट। कॉस्मोनाट जो होते हैं क्या कहलाते हैं, जो स्पेस में जाते हैं। तो पहले इंडियन कौन थे, भारतीय, पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने स्पेस पे गए थे, वहां पे कदम रखा था। तो स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय का नाम है, आप लोग इनको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही अच्छे आदमी थे राकेश जी। राकेश जी बहुत ही अच्छे थे। तो इनका नाम बस राकेश से याद रखना है, राकेश शर्मा उर्मा कुछ नहीं लगाना, बस राकेश। राकेश भैया जो थे पहली बार इन्होंने जरूरत करा था कहाँ पे जाने का, स्पेस में गए थे ये। अभी इसका क्या फनी ट्रिक बन सकता है, इनका नाम राकेश है, आर से रॉकेट भी होता है, आर से राकेश भी होता है। रॉकेट कहाँ जाता है, आसमान में जाता है। तो इनका आर से रॉकेट, आर से राकेश। और राकेश जी भी कहाँ भी गए थे, आसमान स्पेस में गए थे। रॉकेट भी कहाँ जाता है, स्पेस में जाता है। तो आर फॉर रॉकेट, आर फॉर राकेश, याद रखिएगा। शॉर्ट ट्रिक है, फनी ट्रिक है, याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट टेम्पोररी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बना था हम लोगों का, कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले ये संवैधानिक असेंबली जो बना था, उसमें क्या था कि पहले टेम्पोररी प्रेसिडेंट कौन थे वो पूछ रहा है। तो फर्स्ट टेम्पोररी, टेम्पोररी का लेगा मतलब ज्यादा समय के लिए नहीं, मतलब क्षण भर के लिए टेम्पोररी है, फिर इसको खत्म हो जाएगा। तो ये टेम्पोररी कौन बने थे यार, टेम्पोररी इनको मतलब बने लेकिन टेम्पोररी बने, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के टेम्पोररी प्रेसिडेंट बने थे, पहले फर्स्ट टेम्पोररी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ फ्री इंडिया। फ्री इंडिया मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया होता है। तो पहले फ्री इंडिया के पहले कमांडर इन चीफ सीसी, पहले सीसी कौन थे, पहले सीसी कौन थे कमांडर इन चीफ। तो पहले सीसी यहाँ पर थे के.एम. करियप्पा। के.एम. करियप्पा याद आपको याद रखना है, के.एम. करियप्पा इज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ फ्री इंडिया। जनरल के.एम. करियप्पा इज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ फ्री इंडिया। आई होप याद हो गया होगा। उसके बाद फर्स्ट इंडियन नोवेल लिटरेट, जिन्होंने नोवेल लिटरेट मतलब क्या समझते हैं आप लोग, वही जो बहुत अच्छी अच्छी नोवेल्स वगैरह लिखी करते हैं और बहुत बड़े कवि हैं जो उनको बहुत नामी गिनामी होंगे। तो इंडिया में फर्स्ट इंडियन नोवेल लिटरेट कौन थे, इंडिया का बात कर रहे हैं हम लोग। तो पहले इंडियन जिन्होंने नोवेल लिटरेट में सबसे ज्यादा महारत हासिल की, उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। आपने उनका नाम सुना भी होगा, उनका चेहरा आपके मस्तिष्क में, आपके ब्रेन में फिट भी होगा। तो वही है रविंद्रनाथ टैगोर इज द फर्स्ट इंडियन नोवेल लिटरेट। ठीक है, इसको याद रख लेना है, इसका कोई ट्रिक नहीं है। तो ऐसे भी लिटरेचर वगैरह से रविंद्रनाथ टैगोर काफ़ी ज़्यादा लगाव रखते थे, अगर आपने इनके बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो फर्स्ट इंडियन जज, अभी जज के बारे में बात करते हैं, जो न्यायाधीश जिनको बोलते हैं, न्याय देते हैं सभी लोगों को। तो फर्स्ट इंडियन जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पहले भारतीय जज कौन बने, कौन थे, तो उनका नाम है डॉक्टर साहेब बने थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। डॉक्टर नागेंद्र सिंह, डॉक्टर नागेंद्र सिंह इज द फर्स्ट इंडियन जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अभी हम लोग इधर देखते हैं आगे, फर्स्ट इंडियन टू गेट भारत रत्न जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। भारत रत्न जितना कोई आम बात नहीं है। तो भारत रत्न जीतने वाले आदमी जिनका नाम है, उनका नाम हम लोग देखिएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का आपने नाम सुना भी होगा, बचपन में पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लो। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बहुत ही महान व्यक्ति थे यार, बहुत ही ज़्यादा। और ये भारत रत्न अवार्ड ऐसे भी कोई आम आदमी नहीं जीतता है। अगर जितना ही होता तो मैं जो वीडियो बना रहा हूँ या फिर आप जो वीडियो देख रहे हैं वो क्यों नहीं जीत लेते। ठीक है, तो इसको जीतना बहुत ही मुश्किल काम है। तो भारत रत्न जीतने वाले पहले भारतीय जो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। फर्स्ट फील्ड मार्शल कौन थे, फर्स्ट फील्ड मार्शल जनरल SFJ मनेकशॉ। तो आपको मनेकशॉ सिर्फ याद रखना है। देखिए मार्शल्स में भी एम है, मनेकशॉ में भी एम है, तो याद रखिएगा।
एम फॉर मनीषा, एम फॉर मार्शल, ट्रिक के तौर पे इसको याद रखना है। उसके बाद दिया गया है द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। थोड़ी देर पहले हमको इसके बारे में पढ़ा था, पहले टेम्पोररी वहां पे पढ़े थे, अभी परमानेंट वाले यहाँ पर आ गए। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप लोग भी देखे होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे पहले प्रेसिडेंट। ठीक है, पहले प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सभी तो जीके तो बचपन में पढ़ा था, तो ये सारी चीजें मेरे कोई ट्रिक नहीं, डायरेक्ट याद करो। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लैंड। इंग्लैंड के चैनल जो होती थी, वहां पे जितनी भी बड़ी चैनल होती पानी वाली, वहां पे पहले इंडियन कौन थे जिन्होंने पूरे इंग्लैंड के चैनल को स्विम करा? स्विम मतलब जानते हो, तैरना होता है। तो पहले इंडियन जो स्विम अक्रॉस द इंग्लैंड चैनल कौन थे? मिहिर सेन। मिहिर सेन वॉज द फर्स्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। याद रखना है, मिहिर सेन वॉज द फर्स्ट। अभी यहाँ पर ट्रिक वही है इनका, मिहिर सेन में एस से सेन होता है, एस से स्विम भी होता है, तो स्विम मतलब तैरना। ठीक है, तो याद रखना फर्स्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल इज द मिहिर सेन। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। फर्स्ट इंडियन टू गेट जनपीत अवार्ड। जनपीत अवार्ड, अभी अवार्ड का चैप्टर आगे है, अवार्ड के चैप्टर में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कौन अवार्ड किसको दिया जाता है, क्यों दिया जाता है। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पर सिर्फ याद रखना है कि पहले भारतीय फर्स्ट इंडियन जिसको जनपीत अवार्ड दिया गया था वो थे शंकर कुरूप। ठीक है, शंकर कुरूप जो थे उनको पहली बार जनपीत अवार्ड से नवाजा गया था। शंकर कुरूप वॉज द फर्स्ट। अभी यहाँ पर क्या इसको याद रखने का क्या है? एबीसीडी आपने पढ़ा है। अब जे के बाद क्या आता है? के आता है। तो देखिए जनपीत अवार्ड में पहले अक्षर जो है, पहला जो वर्ड है जे है, तो जे के इधर क्या है? के है। ठीक है, तो जे के बाद क्या आता है? के। तो वैसे याद रख सकते हैं, पहले जनपीत अवार्ड जे के, तो जनपीत अवार्ड शंकर कुरूप, जनपीत का जे, कुरूप का के, जे के याद रहेगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में पढ़ते हैं। इन्होंने क्या करा था, ये कौन थे, ये क्या किए थे? तो पहले देखिए इनका नाम से ही पता चल रहा है कि मुस्लिम वाला नाम है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, और मुस्लिम है। तो पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक। इंडियन रिपब्लिक के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट, ध्यान देना, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट। तो मुस्लिम प्रेसिडेंट की जब भी बात आएगी डॉक्टर जाकिर हुसैन की, बाकी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे ही। ठीक है, तो पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक डॉक्टर जाकिर हुसैन। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट इंडियन टू बिंग पार्क स्टेट ओशियन। अभी देखिए पार्क स्टेट कहाँ पर है, आपने देखा होगा, मैप की क्लास ही करी होगी। तो पार्क स्टेट का जो अभी पार्क स्टेट जो है, ठीक इंडिया के नीचे है। इंडिया का नीचे कहने का मतलब है कि तमिलनाडु के जस्ट नीचे और श्रीलंका के जस्ट ऊपर, वहां पे पाक स्टेट पाया गया है। वहां पे कंटेस्ट होता है यार, जैसे हम लोग खेलते हैं ना कुत्ता बिल्ली का खेल, वहीं से वहां पे कंटेस्ट होता है नाव का, स्विमिंग का। अभी तैरना किसको ज्यादा, मतलब स्विमिंग का कंटेस्ट होता है, जिसमें पहले भारतीय कौन थे जो स्विमिंग कंटेस्ट जीते थे, वही पढ़ना है। तो पहले भारतीय जो पाक स्ट्रेट ओशियन स्विमिंग कॉन्टेस्ट था, उसमें पहले भारतीय थे जो जीत गए थे, मतलब विनर थे। उनका नाम है वैद्यनाथ। वैद्यनाथ, बस नाथ एक बार नाथ पढ़ना, दो बार नाथ नहीं करना है। ठीक है, तो वैद्यनाथ जो थे उन्होंने क्या जीता था, पहला स्विमिंग कॉन्टेस्ट जो कि पार्क स्टेट में होता है। अभी फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा जीवी मालवंकर, ये तो याद ही होगा, याद रहना भी चाहिए। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा जीवी मालवंकर। ठीक है, फर्स्ट पर्सन टू मेक प्रिंटिंग प्रेस पॉपुलर इन इंडिया। ये भी तो याद होगा आपको कि पहली बार प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट की कहाँ की गई थी, तो चाइना में की गई थी। यहां पर देखिए दिया गया इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, पहले पर्सन जो प्रिंटिंग प्रेस को फेमस करा इंडिया में, पॉपुलर करा इंडिया में, उसका नाम है जेम्स हिकी। जेम्स हिकी ही थे जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का सीन कुछ इंडिया में लाया और इंडिया के बकलोल लोगों को बताया प्रिंटिंग प्रेस नाम का भी कोई चीज होता है, इसका भी यूज कर लो। तो इंडिया वाले लोग पॉपुलर हो गया, धीरे धीरे सभी लोग यूज करने लगे। तो प्रिंटिंग प्रेस का सबसे पहली बार इंडिया में पॉपुलर किसने किया था, तो उनका नाम है जेम्स हिकी। जेम्स हिकी ने इंडिया में क्या कर दिया,
प्रिंटिंग प्रेस को पॉपुलर कर दिया। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अभी एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं आप फिलहाल कौन है बताइएगा कमेंट करके। अभी हम लोग सिर्फ यहाँ पर पढ़ रहे हैं पहले, सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया, भारत जब आज़ाद हुआ था तो पहला एजुकेशन मिनिस्टर कौन बना था? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद कितने बड़े आदमी हैं, इनकी कोई इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। हम लोग देखते हैं फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये सारी चीज़ें का कोई ट्रिक नहीं है यार, ये सारी चीज़ें काफ़ी कॉमन है, याद होनी ही चाहिए। नहीं याद है तो फिर आप जी के पढ़ क्यों रहे हो, ठीक है। यह सारी काफ़ी चीज़ें कॉमन है। ऐसे फिर से बोल देता हूँ, पहले प्रेसिडेंट इंडिया के राजेंद्र जी, पहले प्राइम मिनिस्टर इंडिया के जवाहरलाल नेहरू, पहले होम मिनिस्टर इंडिया के सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। आगे में दिया गया फर्स्ट वाइस। अभी प्रेसिडेंट पढ़े तो वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? प्रेसिडेंट तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अभी वाइस प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। याद करो थोड़ी देर पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में एक चीज़ और बताई थी। ये पहले भारतीय थे जिन्होंने क्या जीता था? भारत रत्न अवार्ड जीता था। याद है ना, याद रखना है, भूलना नहीं है। अगर इस वीडियो को 2-4 बार देखना है तो आपको याद हो जाएगा और ऑटोमेटिकली। अभी देखिए फर्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ। एयर स्टाफ के पहले चीफ कौन है एयर स्टाफ के? तो एयर मार्शल सर थॉमस इल्मरिस्ट। सर थॉमस इल्मरिस्ट। एयर मार्शल वगैरह याद रखने की कोई जरूरत भी नहीं है, आप लोग बस सर थॉमस इल्मरिस्ट याद रखना। फर्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ थॉमस इल्मरिस्ट। फर्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ थॉमस इल्मरिस्ट, ठीक है। फर्स्ट इंडियन एयर चीफ ऑफ इंडिया। फर्स्ट इंडियन एयर चीफ ऑफ इंडिया। अगला देखना है, फर्स्ट इंडियन की बात किया जा रहा है यहाँ पे। यहाँ पर ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड का बात किया गया, यहाँ पर इंडिया का बात किया गया है। तो इंडिया में पहले चीफ एयर चीफ कौन बने? फर्स्ट इंडियन एयर चीफ ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर थे श्रीवोटो मुखर्जी थे जो बने थे एयर चीफ, ठीक है। श्रीवोटो मुखर्जी जो थे क्या बने थे? फर्स्ट इंडियन एयर चीफ ऑफ इंडिया। याद रहेगा आप लोग को, याद रखना। फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। आर्मी के पहले चीफ कौन थे? आर्मी के पहले चीफ कौन थे? तो सर रविंद्र जडेजा। अभी क्रिकेट वगैरह देखते हैं ना, क्रिकेट वगैरह इंडियन क्रिकेट में एक रविंद्र जडेजा है, उनके नाम से भी इनका नाम मिलता जुलता है। देखिए लास्ट में जडेजा लगा हुआ है, सिंह जी जडेजा। तो याद रखिएगा जडेजा जी कौन थे? क्रिकेट भी खेलते हैं, ऊपर से आर्मी भी संभालते हैं, ठीक है। फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल महाराजा श्री राजेंद्र सिंह जी जडेजा याद रखना है बस, या फिर राजेंद्र सिंह जी जडेजा पूरा नाम याद रख लो। आसान तो नाम है, थोड़ा भारी नाम रहता है तो बोलते हैं छोटा याद रखने के लिए। आसान नाम है, पूरा नाम याद रख लो। उसके बाद फर्स्ट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। अभी नेवी का बात करते हैं ऑफ इंडिया। तो पहले चीफ जो कि नेवल स्टाफ ऑफ इंडिया के बने, उनका नाम है RD कतारी, ठीक है। कतारी वगैरह पिए होंगे, खाए होंगे, जिसको इख बोलते हैं। तो कतारी जो थे क्या थे? कतारी पूरा समुद्र में इतना बड़ा कतारी गाड़ दिए कि कभी डूबा ही नहीं। तो पहले नेवल स्टाफ, नेवी लोग कहाँ रहते हैं? समुद्र में ही रहते हैं ना। तो वो वाला ट्रिक याद रखना, कितना बड़ा कतारी था कि समुद्र में गाड़ दिया कि कभी कतारी डूबा ही नहीं। कतारी मतलब बोलने का मतलब शुगर केन इंग्लिश में, ठीक है। इतना बड़ा शुगर केन था कि कभी डूबा ही नहीं समुद्र में। तो कतारी जो था कौन था? कतारी जो था बहुत बड़ा कतारी था, नहीं डूबा। और इनका नाम याद रखिएगा, इनको रिस्पेक्ट से बोलिए, बहुत बड़े आदमी है, ऐसे नहीं बोल सकते। मैं कतारी जो बोल रहा हूँ ना, शुगर केन को बोल रहा हूँ, वैसे इनको नहीं बोल रहा हूँ, डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा मैं इनका, ठीक है। तो पहले कतारी जो कौन थे? पहले चीफ थे नेवी के। चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट लार्ज स्केल एटॉमिक रिएक्टर सबसे लार्ज स्केल बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत बड़े स्तर पे लार्ज स्केल एटॉमिक रिएक्टर ऑफ इंडिया कौन था? अप्सरा नाम तो सुना ही होगा आपने, अपनी गर्लफ्रेंड को भी बोलते होंगे अप्सरा हो तुम, क्या क्या तारीफ करते रहते। तो ये अप्सरा जो था ना, ये आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है, ये एटॉमिक रिएक्टर है। तो अप्सरा जो है एटॉमिक रिएक्टर है।
यहाँ पर साइंटिस्ट लोगों के लिए यही सब अप्सरा होती है। आप लोगों की अप्सरा कुछ अलग होगी, लेकिन साइंटिस्ट लोगों के लिए अप्सरा कौन है? फर्स्ट एटॉमिक रिएक्टर ऑफ इंडिया, लार्ज स्केल फर्स्ट लार्ज स्केल एटॉमिक रिएक्टर, लार्ज स्केल मत भूलना है, ठीक है। और भी एटॉमिक रिएक्टर बना, लेकिन बड़े पैमाने पे फेमस जो बना, फर्स्ट लार्ज स्केल एटॉमिक रिएक्टर ऑफ इंडिया अप्सरा 1956 में बना था, 1956 में बना था, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते, फर्स्ट पर्सन टू गेट परमवीर चक्र, पहले इंसान जिनको परमवीर चक्र से नवाजा गया, परमवीर चक्र से नवाजा गया, उनका नाम है मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा जो है वो परमवीर चक्र पाने वाले पहले इंसान बने, ठीक है। फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन, न्यूक्लियर और सबमरीन कहाँ रहता है? समुद्र के अंदर रहता है। तो पहला न्यूक्लियर जो न्यूक्लियर पे काम करता है सबमरीन है और इंडिया का है। तो फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन ऑफ इंडिया आईएनएस चक्रा इज द फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन ऑफ इंडिया। चक्कर लगा लगा के कहाँ घूमते रहता है? समुद्र में। ये न्यूक्लियर सबमरीन कहाँ रहता है? समुद्र में रहता है। ये चक्कर लगा के समुद्र में घूमता है। तो क्या आईएनएस चक्रा से याद रहेगा? आगे याद रखते हैं, फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू गेट नोबेल प्राइज सीवी रमन, फिजिक्स के लिए इनको मिला था। फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू गेट नोबेल प्राइज सीवी रमन इज द फर्स्ट इंडियन जिनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। उसके बाद फर्स्ट इंडियन सबमरीन, देखिए न्यूक्लियर सबमरीन अलग है पहले, लेकिन आपसे अगर बोला जाए सिर्फ सबमरीन तो आपको याद रखना आईएनएस कलवरी, ठीक है। न्यूक्लियर सबमरीन बोला जाए तो चक्रा वाला याद रखना है, लेकिन सिर्फ फर्स्ट इंडियन सबमरीन बोला जाए तो आपको आईएनएस कलवरी याद रखना है। उसके बाद फर्स्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन टू गेट नोबेल प्राइज ऑफ द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस में पहले भारतीय जो कि इंडिया के रहने वाले भी हो और प्राइज उन्होंने जीता है, पहला नोबेल प्राइज उन्होंने जीता है, ठीक है। तो पहले भारतीय साइंटिस्ट जो भारत के रहने वाले भी थे, ठीक है, भारत के ओरिजिन भी था उनका, और उन्होंने नोबेल प्राइज जीता था कौन फील्ड में? मेडिकल साइंस में। उनका नाम है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। तो काफ़ी वीडियो लंबा हो गया यार, यहाँ पर तो ये इतनी सारी चीज़ें याद कर ली। अगली वीडियो में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबी हो गई है तो बोरिंग भी हो जाएगा, बहुत सारे लोग नहीं पढ़ेंगे, हम जानते हैं। इसीलिए 100% मैं बोल सकता हूँ कि आपको इसमें से 1-2 याद भी हो, लेकिन टोटल याद नहीं हो गई, टोटल याद आपके नहीं होंगे। 100% मैं बोल सकता हूँ। क्यों? याद कैसे होगा? करने का कोई तरीका भी तो होगा। तो इसको करने का तरीका सिंपल है कि आप अगली चीज़ें पढ़ने से पहले पिछली चीज़ों का रिवीजन करिए, क्योंकि याद एक ही तरीके से होता है, रिवीजन करने से। आप रिवीजन करेंगे याद होगा, अगर नहीं करेंगे, जिंदगी में कोई भी टॉपिक पढ़ लो आपको याद नहीं होनी है। रिवीजन ही एक सहारा है और रिवीजन के थ्रू आपको याद होगा। तो पहले इस वीडियो को जितनी भी चीज़ें पढ़ लो, उसके बाद इस पर आना। अभी हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की जो टॉपिक है, ठीक है, सबसे पहले दिया गया है फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन शिप। फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर, इस पे जहाजें वगैरह रहती है, उड़ती है हवा में। तो फर्स्ट एयरक्राफ्ट मतलब इंडियन शिप कौन सा है, उसका नाम बताइए। फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन शिप कौन सा है? आईएनएस विक्रांत काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, आपने देखा भी होगा। ये सभी जब लड़ाई वगैरह होता है चाइना से, पाकिस्तान से, तो ये काम आता है और काफ़ी ज़्यादा ये समुद्र में ही जनरली रहता है। तो इसका नाम है आईएनएस विक्रांत, ठीक है, याद रखना है। फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब जो कैरी करता है, तो एयरक्राफ्ट कैरी करने वाला इंडियन शिप पहला इंडियन शिप कौन है? आईएनएस विक्रांत है, और काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने मदद भी किया है। जब पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी तो आईएनएस विक्रांत की काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने हेल्प लिया था और मदद भी हुआ था, और हम लोग जीते भी थे। उसके बाद आपने एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा, इंडियन का एंशियंट हिस्ट्री, की पहली चाइनीज वो जो भारत में कौन आया था? तो उस चाइनीज का नाम बताइए जो सबसे पहली बार भारत में आया था। चाइनीज तो आते जाते रहते हैं, लेकिन सबसे पहली बार कौन आया था? तो सबसे पहली बार जो चाइनीज पिलग्रिम आया था भारत में, उसका नाम है फाहियान। आपने इसको एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा, इंडिया का एंशियंट हिस्ट्री में पहला चाइनीज पिलग्रिम जो इंडिया आया था उसका नाम है फाहियान, ठीक है। फाहियान जो है पहला चाइनीज है जो इंडिया विजिट करा था, इंडिया आया था, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे, फर्स्ट मीडियम रेंज का मिसाइल पहला बताइए, उसका नाम क्या है? फर्स्ट मीडियम रेंज मिसाइल अग्नि जो है, आप याद रखिएगा,
मीडियम मिसाइल है, मिसाइल में आग वगैरह का काम ही होता है, मतलब चलता है, ठीक है। तो मिसाइल, एम फॉर मिसाइल और अग्नि रिलेट करके याद कर लेना है, ठीक है। तो पहला मीडियम रेंज मिसाइल, मीडियम रेंज मिसाइल अग्नि है, उसका नाम है, मिसाइल का नाम अग्नि है, ठीक है। फर्स्ट मीडियम रेंज मिसाइल इज अग्नि। उसके बाद है फर्स्ट ई बिजनेस न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया। ई बिजनेस से क्या समझते हैं? ई बिजनेस का टोटल अगर इसको हम निकालें तो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस होता है, बट मतलब डिजिटल बिजनेस न्यूज़पेपर। आज जो मोबाइल ऐप पे कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, तो वो ई न्यूज़पेपर होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से आप उसको पढ़ रहे हैं। पहले के ज़माने में पेपर वगैरह आते थे, न्यूज़पेपर तो हाथ में लेकर पढ़ते थे। अभी मोबाइल में ही सब लोग पढ़ लेते हैं, तो सारी चीज़ें वहाँ से पता चल जाती है। तो वही वाली पूछी जा रही है। पहले ई बिजनेस के फील्ड में पहला न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर कौन सा था? तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस उसका नाम है। देखिए, बिजनेस और फाइनेंस रहेगा तभी तो बिजनेस ज़्यादा होगा। फाइनेंस मतलब कैपिटल मतलब पैसा, आप समझ लो सिंपल में। तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस जो है वो है पहला ई बिजनेस न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया। तो बिजनेस कहाँ होता है? जहाँ पे फाइनेंस होता है, ठीक है। फाइनेंस जहाँ पे धन होता है, पैसे होते हैं, वहाँ पे बहुत बिजनेस फलता फूलता है। बिना पैसे का बिजनेस कोई कर लेगा क्या? तो यहाँ पर ये ट्रिक इसका यही है, बिजनेस कहाँ पे होता है? जहाँ पे फाइनेंस होता है। फाइनेंस से फाइनेंशियल एक्सप्रेस था उस न्यूज़पेपर का नाम, याद रहेगा, ठीक है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस उस न्यूज़पेपर का नाम था। आगे देखते हैं, आगे है फर्स्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया। फर्स्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडियन ऑरिजिन कहने का मतलब जो कि भारत में पैदा हुआ हो। तो पहला साइंटिस्ट ऑफ इंडियन ऑरिजिन जो नोबेल प्राइज जीता है फिजिक्स के फील्ड में पहला भारतीय, जो कि भारत में उसका जन्म हुआ है और भारतीय है, जो फिजिक्स की फील्ड में नोबेल प्राइज जीता है, उसका नाम क्या है? तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर इनका नाम है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, याद रहेगा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 5 बार बोलिएगा, आप लोग मन में आंख बंद करके याद हो जाएगा। और हाँ, पिछली वीडियो में मैंने एक और बताया था, फिजिक्स के ही फील्ड में उनको भी नोबेल प्राइज मिला है, तो वहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पर देखो, फर्स्ट साइंटिस्ट इंडियन ओरिजिन दिया गया है, इंडियन ओरिजिन। एक और था, पिछला वीडियो में मैंने इसको बताया था, देखिए, फर्स्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन टू गेट नोबेल प्राइज इन मेडिकल साइंस में किनको मिला है? डॉक्टर हरगोविंद। मेडिकल जो करते हैं वो डॉक्टर बन जाते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना। और एक और थे, देखिए यहाँ पर, देखिए, फर्स्ट साइंटिस्ट टू गेट नोबेल प्राइज। तो यहाँ पर फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू गेट नोबेल प्राइज, तो ये है सीवी रमन। ये सीवी रमन इंडिया के नहीं थे, इंडियन के ओरिजिन के नहीं थे, तो इसीलिए इनको भी याद रखना है। पहले इंडियन जिनको नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स के फील्ड में, उनका नाम है सीवी रमन। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पहले साइंटिस्ट जो कि इंडिया ओरिजिन के हो, इंडिया के रहने वाले और उन्होंने फिजिक्स के फील्ड में नोबेल प्राइज जीता हो, उसका नाम है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। तो सीवी रमन जो थे वो नोबेल प्राइज जीते थे, लेकिन इंडिया के नहीं थे, लेकिन ये इंडिया के हैं और इन्होंने नोबेल प्राइज जीता था। तो क्वेश्चन बनता है, फर्स्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया ओरिजिन टू विन नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। आगे देखते हैं, फर्स्ट इंडियन मिसाइल, इंडिया का पहला मिसाइल कौन सा है? उसका नाम बताइए। तो पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी इज द फर्स्ट इंडियन मिसाइल। तो आप जितने भी मिसाइल का नाम देखें, जहाज का नाम देखें, सभी जो रहेगा ना एग्जाम में, अगर आपको थोड़ा इधर उधर का इंग्लिश नाम लगे तो उधर इग्नोर करना, क्योंकि जितनी भी नाम रखी गई है हिंदी में ही नाम रखी गई है। जैसे कि देखिए, अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, फर्स्ट एयरक्राफ्ट शिप इंडियन शिप का नाम विक्रांत है। फिर मीडियम रेंज मिसाइल का नाम अग्नि है। अभी मिसाइल का नाम क्या है? पृथ्वी है। तो सभी हिंदी नेम है ना, तो याद रख लेना है, हिंदी नेम है। तो देखिए, मीडियम रेंज मिसाइल कौन था? अग्नि था। यहाँ पर है फर्स्ट इंडियन मिसाइल, पहला भारतीय मिसाइल जिसका नाम पृथ्वी है। पृथ्वी याद रखिएगा, पृथ्वी इज द फर्स्ट इंडियन मिसाइल। उसके बाद फर्स्ट इंडियन टू विन सैटेलाइट अवार्ड। सैटेलाइट अवार्ड क्या होता है, अवार्ड वाले चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप यहाँ पे देखिए, पहले इंडियन जो सैटेलाइट अवार्ड जीता, स्टैलिन बोलते हैं इसको शायद, स्टैलिन अवार्ड जीता, उसका नाम है सैफुद्दीन किचली, ठीक है। सैफुद्दीन किचली, जो भी इनका नाम है याद रखिएगा। सैफुद्दीन से सिर्फ आप लोग याद रखिएगा, सैफुद्दीन ने पहली बार स्टैलिन अवार्ड जीता था। वो जो कि भारत के रहने वाले थे और पहली बार इन्होंने, जो कि भारतीय ने पहली बार इस अवार्ड को जीता था, ठीक है, स्टैलिन अवार्ड,
याद रहेगा, स्टालिन से एस से स्टालिन, एस से सैफुद्दीन, एस से स्टालिन, एस से सैफुद्दीन, ठीक है, याद रह जाएगा ऐसे में। उसके बाद फर्स्ट इंडियन न्यूक्लियर स्टेट, मतलब इंडिया का पहला न्यूक्लियर सेंटर कहाँ है, न्यूक्लियर सेंटर कहाँ है जहाँ पर बहुत न्यूक्लियर से रिलेटेड न्यूक्लियर पावर प्लांट जो भी है जहाँ पर कामें होती है। तो न्यूक्लियर सेंटर पहला, इंडिया का पहला न्यूक्लियर सेंटर कहाँ पर है, ठीक है, तारापुर में है, तारापुर में। तारापुर कहाँ पे है ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। तारापुर जो है आपका मुंबई महाराष्ट्र में जनरली है, ठीक है, तो याद रखिएगा तारापुर महाराष्ट्र में है और तारापुर में ही इंडिया का पहला न्यूक्लियर सेंटर है। इंडिया का पहला न्यूक्लियर सेंटर तारापुर में महाराष्ट्र में, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, फर्स्ट इंडियन टू मागाशी अवार्ड। अवार्ड वाली चीज़ें एक जगह लिख लेना कॉपी में, ठीक है, ये अवार्ड, फिर ये आता है अवार्ड, नोबेल प्राइज, ये सारी चीज़ें एक जगह कॉपी में अलग से लिख लेना और फिर उसको पढ़ना, ठीक है। यहाँ तो मैं पढ़ा ही दूंगा लेकिन अलग से कॉपी में लिख लेना जितनी भी अवार्ड की चीज़ें, याद करने में आसानी होगी, याद भी बहुत जल्दी होगा। मागाशी अवार्ड पहली बार इंडियन भारतीय किसने जीता था, तो भारतीय है तो आचार्य विनोबा भावे ने 1958 में पहली बार ये अवार्ड जीता था। आचार्य विनोबा भावे 1958 में इसको 1958 में इसको जीता था मागाशी अवार्ड को, ठीक है। मागाशी अवार्ड को किसने जीता था, आचार्य विनोबा भावे, ठीक है। अब ये इसको याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट इंडियन ओपन यूनिवर्सिटी तो आप लोग जानते हैं जहाँ पर ओपन पढ़ाई होती है। ओपन पढ़ाई करने का मतलब जहाँ पे वह यूनिवर्सिटी जहाँ पे आपको कॉलेज डेली क्लास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर बैठे यूनिवर्सिटी आपको डिग्री दे देता है, उसको बोलते हैं। तो इंडिया का पहला ओपन यूनिवर्सिटी कौन सा है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, और इसका नाम तेलंगाना ओपन यूनिवर्सिटी भी है। एक ही यूनिवर्सिटी है, दोनों का अलग अलग नाम बस रख दिया गया है। तो दोनों में कोई भी बोल लो, ऊपर आगे पीछे दोनों याद रख लेना। एग्जाम में ऑप्शन में कभी ये दे देता है कभी ये दे देता है, तो दोनों याद होनी चाहिए। तो इंडिया का पहला ओपन यूनिवर्सिटी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी है, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या तेलंगाना में है और तेलंगाना ओपन यूनिवर्सिटी नाम से भी ये जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, इंडिया के पहले सरफिरे मिनिस्टर, गुस्सा में इन्होंने क्या करा था, रिजाइन मार दिया था इंडियन कैबिनेट से। तो वह कौन से पहले के इंडिया के फर्स्ट मिनिस्टर टू रिजाइन फ्रॉम यूनियन कैबिनेट से इन्होंने क्या कर दिया था, रिजाइन मार दिया था। उनका नाम है श्याम प्रसाद मुखर्जी। 1950 में इन्होंने रिजाइन मार दिया था यूनियन कैबिनेट से। उसके बाद आगे देखेंगे, आगे में है फर्स्ट ब्रिटिश, पहले अंग्रेज जो कि मुगल दरबार में, मुगल कोर्ट में हाजिर हुए थे, आए थे मिलने को, जो भी करने आए होंगे, पार्टी करने, जो भी अपना जो भी उनका जो भी मानसिकता था, लूटने पाटने, जो भी अंग्रेज पहली जो याद रखना है कि पहला अंग्रेज जो कि मुगल दरबार में आया था, फर्स्ट ब्रिटिश टू विजिट मुगल कोर्ट ऑफ जहांगीर। उस समय पे जो राजा थे, जो भी बोल सकते हैं, उस समय पे जो नवाब थे, राजा, जो भी आप लोग याद रखिए, किंग, उस समय पे जो किंग थे भारत में जहांगीर था। और जहांगीर के समय पे पहला ब्रिटिश कौन आया था, पहला अंग्रेज कौन आया था मुगल दरबार में, उसका नाम है विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस आया था सबसे पहली बार कहाँ पे, जहांगीर के दरबार में, मुगल दरबार में। विलियम हॉकिंस 1609 में आया था, ठीक है, 1609 में ये आया था जहांगीर के दरबार में। जहांगीर कौन था, मुगल था, मुगल दरबार में, ठीक है, याद रखना है। और ये जो है आपने मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ा होगा शायद क्या आप लोग को पढ़ना ही है और पढ़ लीजिएगा। उसके बाद फर्स्ट एशियन गेम ऑर्गेनाइज्ड, एशियन गेम पहली बार कहाँ पे हुआ था, एशियन गेम पहली बार, फर्स्ट एशियन गेम ऑर्गेनाइज्ड एट न्यू दिल्ली में पहली बार एशियन गेम का वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, वहाँ पे हुआ था। कब ये हुआ था, 1951 में। 1951 से आपको कुछ और भी पढ़ा होगा आपने, इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा है तो आपको याद होगा। खैर छोड़ो, यहाँ पर ध्यान दो। न्यू दिल्ली में पहली बार एशियन गेम ऑर्गेनाइज हुआ था। अभी इंडिया का पहला इलेक्शन कमिश्नर कौन है, इंडिया का पहला इलेक्शन कमिश्नर कौन है, इलेक्शन वगैरह जो करवाता है कौन है, पहला इलेक्शन कमिश्नर कौन बना था, है नहीं था, ये पहला था ना, तो ये रेस्ट इन पीस हो गए अभी। तो पहला इंडियन इलेक्शन कमिश्नर कौन था, उसका नाम है सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जी जो थे पहले इंडिया के पहले इलेक्शन कमिश्नर थे, इंडिया के पहले इलेक्शन कमिश्नर
कौन थे? सुकुमार सेन। अभी यह याद रखना है, डायरेक्टली याद रखना है इसको। उसके बाद पहला मुस्लिम देखिए यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ से ये मुस्लिम में कंफ्यूज हो जाते हैं। मुस्लिम और बिना मुस्लिम दोनों अलग अलग चीज़ें ना। तो यहाँ पर देखिए पहले मुस्लिम जो प्रेसिडेंट बनते हैं इंडियन INC के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वह पहले मुस्लिम जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं उनका नाम बताइए। तो उनका नाम से पता चल रहा है कि ये मुस्लिम हो गए। नाम है बदरुद्दीन तैयब जी। पिछली वीडियो में मैंने इससे और भी अच्छी चीज़ें बताई थी। फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर मैंने आपको एक इनका नाम बताया था, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ। देखिए यहाँ पर वो चीज़ें और ये चीज़ें दोनों में कंफ्यूज नहीं हो रहा है। यहाँ पर बोला गया फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक। इंडियन रिपब्लिक के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और यहाँ पर है क्या है, आपने देखा, आपने यहाँ पर फिर से देखिए, यहाँ पर है इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वहाँ पर इंडिया का था, यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी था उसके प्रेसिडेंट है। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये बने थे प्रेसिडेंट। आगे में देखिए फर्स्ट चीफ जस्टिस, पहले चीफ जस्टिस जो जस्टिस वगैरह करते हैं न्यायाधीश इंडिया के कौन है? पहले इंडिया के कौन थे? पहले चीफ जस्टिस इंडिया के कौन थे? तो उनका नाम है जस्टिस हीरालाल जी कनिया। जस्टिस हीरालाल जी कनिया उनका नाम है। कनिया जी पूरा मतलब कनिया देते थे सबको। कनियाना मतलब बिहार में इसको बोलते हैं पानी पानी कर देना। बुरा ना, पानी पानी, अपने जस्टिस से सबको पानी पानी कर देते थे। तो हीरालाल कनिया जी कनिया देते थे सबको। ठीक है, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस हीरालाल जे कनिया। ठीक है, उसके बाद जो आगे दिया गया है वह पहले व्यक्ति, पहले इंसान जिन्होंने भारत आज़ाद की कल्पना की और अपना विचार रखा इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी था उनके सामने। उन्होंने कहा इंडिया को आज़ाद होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अंग्रेजों को भगाना चाहिए। तो वो पहले व्यक्ति कौन हो गए? उनका महान व्यक्ति का नाम तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो बनता है क्वेश्चन, फर्स्ट पर्सन टू सबमिट प्रपोजल, उन्हें प्रपोजल सबमिट करा कि इंडिया इंडिपेंडेंस होना चाहिए कांग्रेस सेशन में पहला इंडियन जो भी पहला पर्सन जो बोला कि इंडिया को इंडिपेंडेंस होना चाहिए, कब? तो कौन थे? मौलाना हसरत मोहनी। तो इनका नाम है मौलाना हसरत मोहानी है शायद। ठीक है, सॉरी, हाँ, तो इनका नाम है मौलाना हसरत मोहानी। तो यही है जो पहली बार इन्होंने सबमिट किया था अपना प्रपोजल कांग्रेस सेशन में कि इंडिया को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। याद रखना मौलाना जी को। मौलाना जी ने बहुत बढ़िया काम किया, इंडिया को इंडिपेंडेंस की नींव रखी। मतलब बोल सकते हैं कि इन्होंने अपना विचार रखा, आगे चल के इंडिया इंडिपेंडेंट भी हुआ। आगे भी हम लोग देखते हैं फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्सिटी। इंडिया का बात हो रहा है ना, दुनिया का पहला बोलेगा तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी हो जाएगा कि जो कि पाकिस्तान में है। अभी इंडिया का बात करते हैं। इंडिया का पहला ऑर्गेनाइज, बहुत अच्छे तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से जो यूनिवर्सिटी था, विश्वविद्यालय था, इंडिया का पहला विश्वविद्यालय, वो कौन है? तो वो है नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा जिला में है, अभी वो खंडर बन चुका है। अभी दोबारा से नालंदा यूनिवर्सिटी राजगीर में बना है। अभी मैं भी राजगीर का बिलोंग करता हूँ, तो अभी कभी आइएगा तो बताइएगा, मैं आप लोगों को राजगीर अच्छे से घुमा सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इंडिया का फर्स्ट ऑर्गेनाइज यूनिवर्सिटी, पहले ऑर्गेनाइज यूनिवर्सिटी मतलब नालंदा यूनिवर्सिटी है, याद रखना है। और ऐसे भी याद रखना इंडिया का पहला यूनिवर्सिटी कौन सा? नालंदा यूनिवर्सिटी। पूरे वर्ल्ड का पहला यूनिवर्सिटी तक्षशिला यूनिवर्सिटी। ऐसे भी जनरल भी याद रखना, ठीक है। उसके बाद बहुत ही बवंडर है यहाँ पर देखिए, पहले भारतीय जो माउंट एवरेस्ट को फतेह कर दिए और ऑक्सीजन भी नहीं ले गए। यार बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट चढ़ जा रहा, कितना बड़ा मुश्किल काम है, जस्ट इमेजिन करो आप। तो वो पहले भारतीय कौन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ा बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के? उनका नाम है शेरपा फू दोरजी कौन है? पहले भारतीय जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के, याद रहेगा। इनका ट्रिक बनाना चाहे तो ये देखिए, दौड़जी है, दौड़ो जी माउंट एवरेस्ट चढ़ो जी, दौड़ो जी माउंट एवरेस्ट चढ़ो जी। दौड़ के ये माउंट एवरेस्ट चढ़ गए। दौड़ो जी क्या किए? माउंट एवरेस्ट चढ़ गए दौड़ते दौड़ते। तो याद रहेगा, दौड़ो जी माउंट एवरेस्ट चढ़ो जी। तो इस तरह से याद कर लेना इसको। अरे फर्स्ट फॉरेन मतलब बाहरी लोग, इंडिया के जो नहीं है,
तो फर्स्ट फॉरेन रिसिपेंट ऑफ भारत रत्न कौन थे जिनको फर्स्ट मतलब भारत रत्न के बारे में सोचा गया? तो इनका नाम है खान अब्दुल गफर खान, जो है बाहर इंडिया के बाहर के, और भारत रत्न से नवाजा गया इनको। तो फर्स्ट फॉरेन रिसिपेंट ऑफ भारत रत्न खान अब्दुल गफर खान। खान अब्दुल गफर खान भारत के नहीं थे और इनको भारत रत्न से नवाजा भी गया है, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन बन जाता है डायरेक्टली ये सभी। फर्स्ट इंडियन, अभी नेक्स्ट में फर्स्ट इंडियन रिसिपेंट टू ऑफ नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स की फील्ड में। अभी बहुत सारे लोग बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हो, तो उन लोगों को ये चीज़ें याद होगी, पहले से ही पढ़ाते होंगे उन लोगों को सर, आप लोग भी याद रखिए। तो ये देखिए डॉक्टर अमर्त्य सेन इनका नाम है, और ये इकोनॉमिक्स की फील्ड में ये बहुत बड़ा नाम है। तो इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है, और ये इंडिया के रहने वाले हैं, और इनको इकोनॉमिक्स के फील्ड में नोबेल प्राइज़ सबसे पहली बार दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट आरबी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन IIT फाउंडेड इन हैदराबाद, ठीक है। फर्स्ट आरबी इंस्टीट्यूशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद में पहली बार खोज किया गया, पहली बार बना हैदराबाद में, ठीक है। तो फर्स्ट आरबी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फाउंडेड इन हैदराबाद, फाउंडेड इन हैदराबाद। आई होप याद हो जाएगा। उसके बाद बायोलॉजी वाले स्टूडेंट इसको याद रखना, मतलब बायोलॉजी में पढ़ना भी होगा। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी इन इंडिया, इंडिया में पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए हर्षा चड्ढा। हर्षा चड्ढा टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, इसका कंसेप्ट आपको समझ में आता होगा। वह बेबी जो एक ये टेस्ट ट्यूब है, ट्यूब अपने लैब में गए होंगे, साइंस लैब में तो देखे होंगे, इस तरह का ट्यूब है। इसमें स्पर्म और फीमेल का एग मिला करके एक जायगोट बनते हैं। जायगोट को फिर क्या करते हैं, जो माता होती है माँ, वहाँ पे भी यूटेरस में जाके डाल देते हैं। जब ये बराबर बन जाता है फिर उनके पेट में बड़ा होता है बच्चा, नरिशिंग होता है, बार भी बच्चा वो बाहर निकलता है, तो उसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी ऑफ इंडिया। तो पहला टेस्ट ट्यूब बेबी ऑफ इंडिया कौन है? उसका नाम है हर्षा चड्ढा। अब आप में से बहुत सारे लोगों को मन करता होगा कि पायलट बने यार, पायलट किया जाए, एफकेट एग्जाम क्लियर किया जाए, तो बहुत सारे लोगों का मन होगा ना। तो यहाँ पर देखिए पहले इंडियन पायलट कौन है, ये तो आपको पता होना चाहिए। आपने इतना बड़ा सपना पाला है कि हमको पायलट बनना है, तो आपको इतनी चीज़ें तो पता होनी चाहिए कि पहले इंडिया के पायलट कौन है। इंडिया का पहला पायलट, फर्स्ट इंडियन पायलट JRD टाटा। JRD टाटा इज द फर्स्ट इंडियन पायलट। JRD टाटा का नाम तुम जानते ही होगे, टाटा कितना बड़ा नाम है। JRD टाटा जी थे जो कि पहले इंडियन पायलट थे, ठीक है। JRD टाटा इज द फर्स्ट इंडियन पायलट। अभी हम लोग देखते हैं आगे, फर्स्ट इंडियन टू रीच अंटार्कटिका। अंटार्कटिका कहाँ है? अंटार्कटिका जहाँ पे पूरा वाइट वाइट है। अब देखेंगे वर्ल्ड मैप तो वो भी वाइट ही दिखाएगा, अंटार्कटिका को पूरा वाइट कर देता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, बर्फ़ जमी पड़े हैं यार, तो इसीलिए वो वाइट दिखता है। तो अंटार्कटिका जाने वाले पहले भारतीय कौन है? पहले भारतीय, फर्स्ट इंडियन टू रीच अंटार्कटिका। तो यहाँ पर नाम इसका है रामचरण। इन्होंने चरण सीमा पार करके अंटार्कटिका पहुँच गए। चरण सीमा मतलब बोलते सकते हैं कि इन्होंने बर्दाश्त की सारी हदें पार करके अंटार्कटिका पहुंच गए। सबसे पहले बार भारतीय जो अंटार्कटिका पहुंचे हैं उनका नाम है लेट रामचरण। कब? 1960 में। डेट भी याद कर लेना साथ साथ में, अगर मैं मिस कर देता हूं तो 1960 में याद कर लेना, लेट रामचरण। उसके बाद फर्स्ट इंडियन पायलट जो मैंने बताया JRD टाटा, वो 1929 में बने थे, 1929 में बने थे, ठीक है। डेट वगैरह सभी याद कर लेना। उसके बाद पहला पोस्ट ऑफिस, इंडिया का पहला पोस्ट ऑफिस कहाँ बना था, जहाँ पे चिट्ठियाँ वगैरह, पहले के ज़माने में क्या करते थे लोग, मोबाइल फ़ोन ज़्यादा नहीं थे, इतने बड़े बड़े स्मार्टफोन नहीं थे, मोबाइल फ़ोन भी थे तो टिपटिपा था, क्या उसको बोलते हैं यार, कीपैड वाला था। तो कीपैड वाला था तो लोग वगैरह सिर्फ फ़ोन वगैरह क्या करते थे, पहले तो वो भी नहीं था यार, बहुत कम थे। इंडिया भी बहुत गरीब देश था जब इंडिपेंडेंस हुआ था, थोड़े उसके बाद फिर इंडिया धीरे धीरे ग्रोथ किया। तो पहले बहुत सारी कम थी, मोबाइल वगैरह की कमी थी। तो पहले पोस्ट ऑफिस हुआ करता था, पोस्ट ऑफिस में लोग अपना प्रेम पत्र डाल देते थे। अब ये प्रेम पत्र जाता था, इधर लड़का इधर से लड़की, मतलब वही सारा लव स्टोरी पहले वैसे चला करता था। पहले वाले लोग से पूछो कितना अच्छा लव पहले के लोग किया करते थे। अभी कल व्हाट्सएप वाले लोग तब फेक लव हो रहा है पूरा लव एकदम, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझिएगा पहला पोस्ट ऑफिस इंडिया का कहाँ पे बना था, इंडिया कोलकाता में बना था 1727 में। 1727 में कोलकाता में पहला इंडियन पोस्ट ऑफिस, ओके। फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी बोल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे तो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, लेकिन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया
मतलब तत्काल यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल इज़ द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता है। ठीक है, आगे भी देखते हैं। फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू रिजाइन फ्रॉम ऑफिस, ये पहले बिखियाई मतलब गुस्सैल प्राइम मिनिस्टर, पता नहीं क्या इनको हुआ, हमको इनकी हिस्ट्री तो नहीं पता है, बट इन्होंने गुस्सा में रिज़ाइन करा, कुछ हुआ होगा इनके साथ गलत, तो इन्होंने रिज़ाइन मार दिया, बोला मैं नहीं रहूँगा प्राइम मिनिस्टर, मुझे प्राइम मिनिस्टर नहीं रहना है, आप अपना प्राइम मिनिस्टर का गद्दी अपने संभालो। तो इन्होंने रिज़ाइन मारा, कहाँ से, ऑफिस में बैठे बैठे प्राइम मिनिस्टर के पद से। मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई जो थे पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने रिज़ाइन मार दिया ऑफिस में बैठे बैठे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू लूज इन इलेक्शन, पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर मतलब प्राइम मिनिस्टर थे, फिर उन्होंने इलेक्शन लड़ा, उनमें हार गए। तो यहाँ पर देखिए जीत से ज़्यादा इनके हार के चर्चे हैं। तो पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो हारे हैं इलेक्शन में, उनका नाम है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के जीत से ज़्यादा हार के चर्चे होते हैं, वही वाला बात है। यहाँ पर हार वाली चीज़ें पढ़नी पड़ रही है आपको। लूज इन इलेक्शन, पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। अभी हम लोग देखते हैं फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डाई इन ऑफिस, राष्ट्रपति, वह पहले राष्ट्रपति जो कि अपने ऑफिस में उनका देहांत हो गया, डाई कर गए, मर गए। ठीक है, तो पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो डाई किए कहाँ पे, अपने ऑफिस में, उनकी मृत्यु हो गई उनकी ऑफिस में बैठे बैठे। पहले प्रेसिडेंट कौन है वो, उनका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन की जो मौत हुई थी ना, ऑफिस में बैठे बैठे हो गई थी, और वो भारत के उस समय के क्या थे, प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपिता थे। सॉरी यार, राष्ट्रपिता बोल दिया गलती से, राष्ट्रपिता तो अपने महात्मा गांधी जी है, राष्ट्रपति थे। ठीक है, कौन, उस समय पे डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, इनकी मृत्यु इनके ऑफिस में ही हो गई थी। अभी देखते हैं फर्स्ट मैन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, फर्स्ट मैन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट 2 बार, ट्वाइस, ट्वाइस। तो उनका नाम है, यहाँ पर देखिए यार क्या नाम ही लोग रखता है, नगवंग गोम्बू शेरपा, नगवंग गोम्बू शेरपा, नगवंग गोम्बू शेरपा। अगर आप इसका ट्रिक जानना चाहेंगे तो ट्रिक बना सकते हैं कि यहाँ पर दोनों नाम एक जगह दे दिया गया, नगवंग गोम्बू, नगवंग गोम्बू। याद कर लेना, पहला कुरपाथी इंसान जो किसी से एक बार भी पार नहीं लगता है। मुझसे तो सोचा भी नहीं जाता कि माउंट एवरेस्ट कैसा चढ़ा जाएगा, ये 2 बार चढ़ गया है। इसका नाम है नगवंग गोम्बू शेरपा, याद रख लेना। ठीक है, आगे में पहला इंडियन जो साउथ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल का कॉन्सेप्ट पढ़ रहा है ना, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, नॉर्थ पोल ऊपर, साउथ पोल नीचे, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पढ़ा होगा। तो पहले साउथ पोल पे जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, साउथ पोल पे जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। ठीक है, साउथ पोल यानी अंटार्कटिका बोल सकते हैं, साउथ पोल अंटार्कटिका के नाम सबसे निचली वाली पार्ट साउथ पोल। तो उनका नाम है बजाज, बजाज की चीज़ें आप यूज़ करते होंगे, बजाज कुकर, बजाज जो भी, मतलब बजाज थे, याद रखना इनका नाम बजाज। बजाज जी सबसे पहली बार साउथ पोल चले गए थे, इंडिया के रहने वाले थे और साउथ पोल जाने वाले पहले भारतीय बने। कौन, बजाज जी, बजाज जी। ठीक है, अभी आगे में दिया गया पहला इंडियन रिसिप्ट ऑस्कर अवार्ड जीतने वाला पहला इंडियन कौन है, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाला पहला इंडियन कौन है। फर्स्ट इंडियन रिसिप्ट ऑफ ऑस्कर अवार्ड भानु आथिया, भानु अथैया, भानु अथैया नाम शायद इनका, भानु जी थे जो पहले ऑस्कर अवार्ड जीते थे सब पहली बार, और इंडिया को गौरवपूर्ण, गौरवशाली मतलब प्राउड फील करवाए थे। उसके बाद है पहला अमेरिकन प्रेसिडेंट, पहला अमेरिकन का जो अमेरिका का प्रेसिडेंट थे वो इंडिया आए थे, उनका नाम बताइए। पहले फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट टू विजिट इंडिया, उनका नाम है ड्यूइट डेविड इंशोवर, ड्यूइट डेविड इंशोवर। तभी इतना कौन लंबा चौड़ा नाम याद रखेगा, इसका नाम बस आप डेविड याद रखना। डेविड नाम आपने सुना होगा बहुत बार, कॉमन नाम है, ये याद करने वाला नाम है। तो पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट जो भारत आए थे, भारत आने वाले पहला अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन बने, डेविड जी बने, डेविड। उसके बाद ब्रिटेन से आने वाले अंग्रेज का पहला उसके बाद दिया गया है अंग्रेजों का पहले ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया आए थे, इंडिया आने वाले पहले ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो हॉलैंड मैकमिलन। हॉलैंड मैकमिलन जो है ब्रिटिश इंग्लैंड के अंग्रेज के पहले प्राइम मिनिस्टर थे जो इंडिया घूमने आए थे, कुछ भी कर रहे हैं लेकिन इंडिया आए थे। उसके बाद आगे में है
फर्स्ट इंडियन ऑथर टू गेट एंडरसन अवार्ड। एंडरसन अवार्ड पाने वाले इंडिया के पहले ऑथर कौन है? ठीक, तो बताइए। फर्स्ट इंडियन ऑथर टू गेट एंडरसन अवार्ड, उनका नाम है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड का नाम आपने कविताएं कहानियां बहुत पढ़ी होगी। तो फर्स्ट इंडियन ऑथर टू गेट एंडरसन अवार्ड इज द रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड, जब भी एग्जाम में आया रस्किन बॉन्ड ही मारना है एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला इंडियन टू विन वर्ल्ड बिलियर्ड्स ट्रॉफी। वर्ल्ड बिलियर्ड्स ट्रॉफी, वर्ल्ड बिलियर्ड ट्रॉफी पहली बार इंडिया ने कब, कौन, मतलब कौन जीता था? इंडिया का कौन था वो? इंडिया का रहने वाला उस व्यक्ति का नाम बताइए। विल्सन जोन्स नाम था। तो इसका ट्रिक बना सकते हैं। WI को क्या पढ़ेंगे हिंदी में? बी। अरे इसको क्या पढ़ेंगे? बी। तो दोनों को BV बोल रहे हैं ना, तो बी से बिलार्ड, बी से बिल्सन। ठीक है, बी से बिलार्ड, बी से बिल्सन। बिल्सन जोन्स ने पहली बार वर्ल्ड बिलियर्ड ट्रॉफी जीता था। उसके बाद लास्ट है आज की वीडियो का लास्ट, फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट। अभी इंडिया में स्पेस टूरिस्ट, देखो यार यहाँ पर मनाली घूमने का पैसे नहीं है, यहाँ पे स्पेस में ही टूरिस्ट बन के जा रहा है। ये महान व्यक्ति है, फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट। तो इनका नाम है संतोष जॉर्ज और कुलंगारा। दिख नहीं रहा है नाम सही से, इनका नाम आप लोग ये संतोष जी नाम याद रखिएगा, संतोष जॉर्ज। संतोष जॉर्ज कुलंगारा नाम है इनका। तो ये स्पेस टूरिस्ट है, पहले इंडियन स्पेस टूरिस्ट। हम लोग को भी जाना पड़ेगा एक आदि, देखना है कैसा दिखता है ऊपर से भारत। ठीक है, तो इस तरह से ये जो चैप्टर थी, ये टॉपिक था, चैप्टर नहीं ये टॉपिक खत्म होता है। चैप्टर तो अभी बहुत लंबा है, चैप्टर अभी आप देखेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक अभी स्टार्ट करेंगे। ये पहला टॉपिक हम लोग का यहाँ पर खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो सपोर्ट करिए इस चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।